आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। मोदी जी, इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। नमस्कार। समय के साथ बदल जाता है इंसान। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के जिस आंदोलन से भ्रष्टाचार को आगे कर अपने लिए राजनीतिक पिच तैयार की, सत्ता में आने के बाद उसी भ्रष्टाचार की बेड़ियों ने 12 साल बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। अन्ना आंदोलन के मंच से जो अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही इस्तीफा मांगता था, वही अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दे पाया। आज मैं चौथी पास राजा को एक चैलेंज देना चाहता हूं। जैसे पिछली इंक्वायरियों में कुछ नहीं निकला, अगर इस इंक्वायरी में भी कुछ नहीं निकलेगा तो क्या आप इस्तीफा दोगे झूठी इंक्वायरियां कराने के जुर्म में? तो जैसा अन्ना जी ने कहा कि विकल्प दे, अगर जनता का ये आदेश है और इस देश के सबसे सम्मानित लोगों का ये आदेश है, तो ये आदेश जनता का सर आंखों पर, अन्ना जी ने कहा कि विकल्प देने के लिए आंदोलन तैयार है। लेकिन कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये कह देना सबकी मंशा भी बहुत अच्छी है, लेकिन विकल्प दिया कैसे जाएगा? बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो प्रश्न अन्ना जी ने रखे हैं, उन सारे प्रश्नों से मैं सहमत हूं। एक बारी उन्हीं प्रश्नों को मैं दोहराना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि अगले 2-3 दिन में उनके भी जवाब जनता के बीच से निकल के आए कि उन प्रश्नों के जनता क्या सोचती है, क्या जवाब है उन प्रश्नों के। सबसे पहला प्रश्न है कि जो कैंडिडेट्स होंगे वो चरित्रवान होने चाहिए। ऐसे लोग होने चाहिए जिनके मन में देश के लिए प्रेम हो, जिन्होंने समाज सेवा की हो। ऐसे कैंडिडेट्स का चयन कैसे किया जाएगा? क्योंकि अगर गलत लोग जाके संसद में बैठ गए, आज की संसद के अंदर 162 लोग ऐसे बैठे हैं जिनके ऊपर घोर अपराध के मामले हैं। आज की संसद के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया हुआ है। वो संसद के अंदर हमारी भलाई के लिए कानून नहीं बनाते, वो संसद के अंदर ऐसे कानून बनाते हैं कि और जनता को कैसे लूटें। तो अगर हमारे भी चयन में गड़बड़ हो गई और ऐसे ही लोग संसद में चले गए, तो फिर तो इस आंदोलन का कोई फायदा नहीं। आप लोगों का जो सारा विश्वास था इस देश की जनता का, वो टूट जाएगा। तो पहला प्रश्न इस देश की जनता से हम पूछना चाहते हैं कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो वो कैसे होना चाहिए। इसके बारे में हम चाहते हैं कि आप लोग अपने सुझाव भेजिए। दूसरा, ये जैसा अन्ना जी ने कहा, इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। जयप्रकाश जी के आंदोलन से उस वक्त तो आंदोलन बहुत अच्छा चला, लेकिन लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी, ये सब उसी आंदोलन की देन है। हमारे मन में बहुत डर है, कहीं ऐसा ना हो कि इस आंदोलन से जब राजनीतिक विकल्प खड़ा हो तो कहीं उसमें से भ्रष्टाचार को जन्म देने की कुछ प्रवृत्ति निकले और ऐसे गलत लोग निकलें। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि जो लोग सत्ता में जाएं वो भ्रष्टाचार ना करें, इसका क्या समाधान है? इसके बारे में भी आप अपनी राय दे तो अच्छा रहेगा। हम लोग ये पूरा का पूरा आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन के लिए चला रहे हैं, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं। हमारा किसी पार्टी से कोई द्वेष नहीं है,
हम ये नहीं चाहते कि कांग्रेस चली जाए और हम लोग सत्ता में आ जाएं, ये नहीं चाहते। ये हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं ये सत्ता परिवर्तन होके ना रह जाए और ये व्यवस्था परिवर्तन ही हो, ये कैसे हम लोग सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी आप लोग अगर सुझाव दें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये आंदोलन राजनीतिक विकल्प देने के लिए है, सत्ता हथियाने के लिए नहीं है, बल्कि सत्ता के केंद्रीकरण को खत्म करके सारी की सारी सत्ता जनता के हाथ में सौंपने के लिए है ये आंदोलन।